नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है क्लास 10th हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है 50। मतलब आज जो हम आपको बताने वाले हैं 50 प्रश्न बताने वाले हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्योंकि आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो का तीसरा सेट है। इससे पहले एक पहला सेट, दूसरा सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिलेगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखे हैं, वहां से भी जाके आप लोग ज्वाइन करके और भी सारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और 1 से जो 50 तक का जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो लगभग बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम आपको कराते हैं 1 से लेके 50 तक के सभी प्रश्नों को और देखते हैं आप लोग 1 से 50 तक के प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर पहले से आप लोग जानते थे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आयेग का जन्म कब हुआ था? आयेग का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन यहां पे आप लोग को मिल रहा है 1910, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912 और ऑप्शन सी 1913। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बस आप लोग को याद रखना है आयेग का जो जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको पता था? कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न हमारे पास है दूसरा नंबर, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है रसीम रथी, ऑप्शन बी है संस्कृति की 4 अध्याय और ऑप्शन सी है उर्वशी और ऑप्शन डी है रेणुका। तो दूसरे नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उर्वशी के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न हमारे पास है तीसरा नंबर, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है व्यक्ति चित्र और ऑप्शन डी है साक्षात्कार। तो देखिए, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं चौथा नंबर, प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है विवेकानंद और ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का डी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है पांचवा नंबर, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है कंचन, ऑप्शन सी है पुष्प, ऑप्शन डी है छाया युक्त चंद्र। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चांद से किया था, चांद। अब यहाँ पे देखिए छठा नंबर है, मिट्टी के आबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी के आबोध मूर्तें कौन सी हैं? ऑप्शन ए है नेता, ऑप्शन बी है जनता, ऑप्शन सी है अधिकार, ऑप्शन डी है मंत्री। जो मिट्टी के आबोध हैं, तो आपको पता है जनता जो है मिट्टी के आबोध है, मतलब मिट्टी की तरह भाई। यहाँ पे बुड़बक बना के नेता लोग वोट ले लेते हैं और इसे मिट्टी बना के छोड़ देते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, अधिकारी भी वही है और नेता भी उसी टाइप से आ जाते हैं। मंत्री तो है ही, आप लोग को पता है, चालाकी करते हैं, वोट टाइम वोट मांग लेते हैं, बाकी टाइम दिखते भी नहीं है। सातवां नंबर है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? ऑप्शन ए है प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, ऑप्शन बी है आधुनिक सभ्यता का विकास का, ऑप्शन सी है प्राचीन सभ्यता का मानवीय विभीषिका। ठीक है, ऑप्शन डी है आधुनिक सभ्यता के दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। ठीक है, तो अब देखिए 7वें नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब आधुनिक सभ्यता के दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 8वां नंबर, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ? बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ? ऑप्शन ए है ईद, ऑप्शन बी है बकरीद और ऑप्शन बी है शब बारात और ऑप्शन डी है मुहर्रम। तो बिस्मिल्लाह खां के किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम, बिस्मिल्लाह खां का। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारे पास है 90 नंबर, और 90 नंबर है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, अहिंसक प्रतिरोध। इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न हमारे पास है 10वें नंबर, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो भाई वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है, राम नाम के बिना, जब राम नाम के बिना क्या हो जाता है, वाणी विष के समान हो जाते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर, रस खान के रचना काल के समय किनका राज्यकाल था। रस खान के रचना काल के समय किनका राज्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर, कवि ने पर्जन्य किसे कहा। कवि ने पर्जन्य किसे कहा। ऑप्शन ए है कृष्ण, ऑप्शन बी है सुजान, ऑप्शन सी है बादल, ऑप्शन डी है हवा। तो भाई कवि ने पर्जन्य किसे कहा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, मतलब बादल को पर्जन्य कहा था। अगला प्रश्न हमारे पास है 13 नंबर, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते यार, वीडियो को जितना हो सके लाइक करना है। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि आप लोग देखते देखते भूल जाते हैं लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, कर लेना। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी में, ए नंबर। अगला प्रश्न हमारे पास है 15 नंबर, लॉ मादामोजेल द अवन्य किसकी कृति है। लॉ मादामोजेल किसकी, द अवन्य किसकी कृति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा बी, पिकासो। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, ला शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। ला शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। तो इसका जो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ठीक है, फ्रेंच क्रांति तक। इसका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न हमारे पास है 17 नंबर, यहाँ पे मछली होना चाहिए ना, पछली लिखा गया, सॉरी मछली यहाँ पे समझना है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, निम्न मध्य वर्ग परिवार का, निम्न मध्य वर्ग परिवार का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चले जाते हैं। बहादुर लेखक के घर से अकेले मतलब अचानक क्यों चले जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि स्वयं के प्रति लेखक उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 19 नंबर, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनजान स्मृतियों को। ठीक है, अनजान स्मृतियों को। अगला प्रश्न हमारे पास है 20वां नंबर, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है। देखिए हम लोग कुछ बच्चे कमेंट करेंगे भाई आप स्पीड में बता रहे हो। स्पीड में बताना पड़ेगा भाई, नहीं तो आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, क्योंकि 50 प्रश्न है और 50 प्रश्न को हमको आंसर करना है। ज़्यादा यदि हम ऑप्शन बोलते रहे तो फिर ये 50 मिनट का हो जाएगा, इसलिए आप लोग नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए हम आंसर करते हैं, आप लोग गौर से आप लोग वीडियो को देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, 50 नंबर है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन ए है पूर्वी भारत, ऑप्शन बी है पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी है दक्षिणी भारत और ऑप्शन डी है उत्तरी भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत से। नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिला है। अगला प्रश्न हमारे पास है 21 नंबर, बेतमा दान पत्र किस समय का है। बेतमा दान पत्र किस समय शहीद। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1020 ईस्वी से। ठीक है, बेतमा दान पत्र। अगला प्रश्न है 22 नंबर, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। मतलब किस पीढ़ी के कलाकार थे, 7वें पीढ़ी 8वें पीढ़ी, अब ये बताना है। देखिए ये जो पंडित बिरजू महाराज थे वो लखनऊ के थे और लखनऊ से के वंशज से ही थे। ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और ये कह रहे हैं कौन से पीढ़ी के कलाकार थे, तो ये 7वां पीढ़ी के कलाकार थे। कौन, पंडित बिरजू महाराज। ये कथक नाच करते थे। ठीक है,
आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्चा देने का निर्णय लिया। बेटा सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्चा देने के लिए निर्णय किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, 50 रुपया देना। अगला प्रश्न हमारे पास है 24 नंबर और कह रहा उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा 8वीं सदी से। इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न हमारे पास है 25 नंबर। बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर पर जो है कितने रुपये चोरी करने का इल्जाम लगा था। तो 11 रुपया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 26 नंबर और 26 नंबर देखिए कह रहा बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय। हम आपको इससे पहले भी बताया प्रत्यय पहचानने का जो मेन फैक्ट्स है जो टूट जाए। देखिए बुढ़ापा, पा जो है टूट के आ रहा, बुढ़ापा पा जो है टूट के आ रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पा। बुढ़ापा में पा प्रत्यय है। अगला प्रश्न 27 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। अब यहाँ पे आप लोग को देखना है और बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। उच्छ्वास, इसका जो राइट आंसर हो गया बी हो जाएगा। उच्छ्वास जो है ऐसे लिखा था उ चौ आधा चौ छ वास, उच्छ्वास। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 28 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चरमोत्कर्ष। अगला प्रश्न हमारे पास है 29 नंबर। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन ए जो दे रखा है, ए कह रहा है यह बालक कहाँ जा रहे हैं, वाला ये गलत है। या दूसरा बी देखिए बच्चा का क्या समाचार है, बच्चा का क्या समाचार है, तो भाई ये भी गलत है। अब देखिए यहाँ पे फूलों की एक माला ला दीजिए। फूलों की मतलब ये देखिए फूलों, बहुत सारे फूलों का एक माला ला लीजिए। इस पर कुछ सस्पेंस है। अब लता 2 चिट्ठी लिखो, लता 2 चिट्ठी लिखो, तो ये भी गलत है। इसका मतलब सी जो है राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कभी भी वाक्य शुद्ध करने वाला दे तो आप उसको 1 से 2 बार रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तब जाके सही मार पाएंगे। ठीक है, ऐसे एकाएक सही नहीं मारे। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता था। अकल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अकल पर पत्थर मार गया था। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगला प्रश्न हमारे पास है 33 नंबर। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्णों की संख्या होती है 10। अगला प्रश्न हमारे पास है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, इसे भी बोल सकते हैं। तो देखो व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो होते हैं 33। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है क का उच्चारण स्थान कौन सा है। क का उच्चारण स्थान, क बोलिए 1 बार 2 बार क बोलिए, क तो कहाँ से आ रहा आवाज, कंठ से आ रहा है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 100 का उच्चारण स्थान। श, तालब श, मूर्धन्य स, दंत स, तालब श, मूर्धन्य स, दंत स। तो ये जो है तालब श मूर्धन्य स बोलेंगे, ये कौन सा स है। तो तालब श, मूर्धन्य स, दंत स, ये तीनों जो है कहाँ से आते हैं, तालब श, मूर्धन्य स, दंत स, तीनों 3 जगह से आते हैं। लेकिन ये श वर्ण का उच्चारण जो हो जाएगा तालुस हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे तो पता चल जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 36 नंबर। छ और सौ वर्ण का उच्चारण स्थान, छ और सौ। ठीक है, तो इसका जो 100 और 6, 6 और 100, ठीक है, इसका राइट आंसर तालु ही हो जाएगा। 6 देखिए 6 तालु टकराता है, 100 तालु ही टकराता है। ठीक है, इसका तालब श, छ, मूर्धन्य स, ऐसे करके आंसर करना है। ठीक है, तब आएगा मजा, ऐसे नहीं। अब देखिए मौ का उच्चारण स्थान बताना। मौ, मौ, मौ बोलेंगे यहाँ पे मौ, कहाँ से आ रहा है, कंठ या नासिक, नासिक से आ रहा है। मौ नासिक से आ रहा है ना, तो नासिका, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 9 का उच्चारण स्थान। देखिए 9 बोलिए, इसमें बहुत सारा दे रखा है,
देखिए नौ, नौ तो नाक से ज़्यादा आ रहा है, नासिक का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नौ, नास नौक से आ रहा है, ठीक है। आप लोग बोल बोल के ट्राई करते हैं, जिस प्रकार हम ट्राई कर रहे हैं। ऊ का उच्चारण स्थान, तो इसका राइट आंसर हो गया बी, ओस्ट, ओस्ट, इसका राइट आंसर बी, ओ। देखिए 40 नंबर, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 44 है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 41 नंबर, अ का उच्चारण स्थान कौन सा है? अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ से आता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है लौ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो लौ का जो उच्चारण स्थान है ये है ए, दांत, लौ। अगला प्रश्न हमारे पास है ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए ऐ, ए ऐ, कंठ और तालु, ठीक है। आप इसको बोल के ट्राई करेंगे। ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नासिक, ड। अगला प्रश्न हमारे पास है, आप जितने भी ये उच्चारण स्थान वाला आप जो लोग जो हैं इसको बोल बोल के ट्राई करेंगे, इससे 2-3 प्रश्न आते हैं, ठीक है। र का उच्चारण स्थान, र, मूर्धता, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मूर्धता। अब देखिए यहाँ पे ये श, मूर्धन्य स, ये देखिए कौन सा स है? मूर्धन्य स। तो इसका उच्चारण स्थान जब पूछा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? मूर्धता, मूर्धन्य स बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है ई ऐ के वर्ण, ई ए का वर्ण का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उच्चारण स्थान वाला दे चुका है ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ जाए। इसका तालु हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है प और व का उच्चारण स्थान, तो देखिए प और व का जो उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ से है, ठीक है। प ओ, प और व। अगला प्रश्न हमारे पास है, बहुत ज़्यादा ही कुछ दे रखा था, मतलब ये उच्चारण स्थान वाला, क्योंकि 2-3 नंबर आपको उससे आने वाला है, ठीक है, इसलिए इसको याद कर लें अच्छी तरह। अब देखिए सूरदास में कौन सी संज्ञा है? सूरदास जो है कौन सी संज्ञा है ये पूछा जा रहा है। तो सूरदास जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न हमारे पास है अस्थिर, अस्थिर कौन सी संज्ञा है? जो अस्थिर कौन सी संज्ञा है? अस्थिर है, चल रहा है, ये चीज़ हम लोग फील कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। तो भाई 1 से लेकर 50 तक के सारे प्रश्नों को हम करवा दिए। अगर आप लोग इसमें से कितने प्रश्नों का जवाब दिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताएंगे कि सर हम इससे पहले इतने प्रश्नों का आंसर जानते थे, ठीक है। ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में 1 से 50 तक, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा फिर आएगा आप लोग का पार्ट, ये 3rd है, तीसरा है, तो 4th भी आएगा। इसलिए वीडियो को अभी ही कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलते रहेगा। मिलते हैं नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।